सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली डॉक्टर हाजिर है। आज हम दोबारा आपके सवाल और जवाब ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कीजिए। साथ ही में एक छोटी सी शिकायत भी करता चलूँ, मेरे बहन भाई या तो अपनी उम्र लिखना भूल जाते हैं, या वज़न लिखना भूल जाते हैं, या शहर या मुल्क का नाम लिखना भूल जाते हैं, और या फिर तफसील से बात नहीं करते। भाई हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि उल्टा आपसे डर रहे हैं कि आप पता नहीं कौन सा सवाल कर देंगे। तो सवाल जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। आते हैं पहले सवाल की तरफ। हमारे अली भाई कहते हैं कि 6 साल से एलर्जी का इलाज कर रहे हैं, 6 साल से होम्योपैथिक का इलाज कर रहे हैं, एलोपैथिक कर रहे हैं, एलर्जी ठीक नहीं होती। साइनस का मसला भी वो बता रहे हैं, माइग्रेन का भी बता रहे हैं। तो देखिए मेरे बहन भाइयों, आपने ये सारे प्रोग्राम देखे होंगे। माइग्रेन का प्रोग्राम देख लिया, एलर्जी का प्रोग्राम देख लिया, आपने एस्थमा का प्रोग्राम देख लिया, यानी कि दमे का प्रोग्राम देख। अगर आप गौर से सुने और हमारे गुज़श्ता सवाल जवाब को देखें, आपको बहुत आसानी से फ़ौरन ही इन तमाम बातों का पता चल जाएगा कि आप जो है हमसे जो पूछ रहे हो उसका हम पहले ही जवाब दे चुके हैं। दूसरी बात यह कि हमारा ये प्रोग्राम आगाही का प्रोग्राम है, पेशेंट एजुकेशन का प्रोग्राम है। बचाव के तरकीब और तराकीब जो हम आपको बताते हैं, ग़िज़ा बताते हैं, और आपको गलत दवाइयों से इज्तनाब यानी प्रिकॉशन भी बताते हैं कि खुद इलाजी नहीं करना, आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, गलत दवाई इस्तेमाल नहीं करना। अब आते हैं एलर्जी की तरफ। देखिए कुछ एलर्जियाँ तो मरीज़ को खुद ही पता होता है कि किस किस वजह से उसको नाक की या उसको गले की एलर्जी या सीने की एलर्जी होती है। तो मेरे भाई ये एलर्जियाँ तो सारी उम्र आपके साथ रहेंगी। अब आप इनकी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? तो वजह यह है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी के कुछ असूल हैं, सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, वर्जिश उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। फिर एक मुस्तनद ENT स्पेशलिस्ट या एस्थमा स्पेशलिस्ट के पास आप जाइए। अच्छा से अच्छा एंटी एलर्जिक जो है वो जो है स्प्रे भी मौजूद है, टैबलेट्स भी मौजूद हैं, वो आप खाइए और लंबे अरसे तक इलाज कीजिए, और इलाज को अज़ खुद फ़ौरन ही ना छोड़िए। ये होता अमूमन यही है कि आप लोग जब दवाई खाते हो, ज़रा सा ठीक होते हो, फिर उसे छोड़ देते हो। तो आपके मसले से तो साफ ज़ाहिर है कि आपका मसला पुराना है। आपकी नाक की झिल्ली में भी एलर्जी होती है आपको, जिसको कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो तमाम जो इलामात, जो बचाव के तरीके हम आपको बताते हैं, जो कि एस्थमा में बता चुके हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी में बता चुके हैं, या माइग्रेन में भी बता चुके हैं, या साइनोसाइटिस के साथ बता चुके हैं, वो सब आपने करने, ठीक है कि नहीं? यानी गर्द गुबार हो गया, तेज़ खुशबू हो गई, तेज़ बदबू हो गई, डस्टी एटमॉस्फेयर होगा, पोल्यूशन हो गई, धुआं हो गया, सिगरेट स्मोक हो गया, गाड़ियों का एग्जॉस्ट हो गया, घरों की सफाई हो गई, कारपेट डस्ट हो गई, पर्दों की डस्ट हो गई, इनसे आपने बचना है। दांतों की सफाई रखनी है, नाक की सफाई रखनी है, पेस्ट करना है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में रहे, न बहुत ज़्यादा ठंड में रहे, न बहुत ज़्यादा गर्मी में रहे, गर्मियों के मौसम में ज़्यादा धूप में न चले, सर्दियों के मौसम में बारिश में न भीगें। ये तमाम इसकी जो है जो प्रिकॉशंस हैं या जो एहतियाती तदाबीर हैं, किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से इलाज करवाइए। बराए मेहरबानी अपने इलाज को जल्दी ख़त्म नहीं कीजिए। आप हमें लिख कर भेज दीजिए कि आपने कौन कौन सी अद्वियात खाई हैं। हम उस नुस्खे को आपके लिए एक मॉडरेट नुस्खा बना देंगे, एक ऐसा नुस्खा बना देंगे कि जो को आपको एक्सेप्टेबल भी हो, आपके लिए अच्छा भी हो, और कम कीमत भी हो, ठीक है? तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।